ट्रेडिंग का मास्टर बनो, लेकिन उससे पहले जरा एक पल रुकिए, क्योंकि अगर आप यहां तक आए हैं तो इसका मतलब आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने कभी ना कभी ट्रेडिंग में पैसा लगाया है, मुनाफे का सपना देखा है, चार्ट खोले हैं, वीडियो देखे हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हैं। किसी ने कहा ये शेयर उड़ने वाला है, किसी ने कहा अभी खरीदो अभी बेचो, और कहीं ना कहीं या तो नुकसान हुआ है या फिर मन में डर बैठ गया है। और अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे कोई झूठा सपना नहीं बेचने वाला, ना ही ये कहने वाला हूं कि एक रात में करोड़पति बन जाओगे, बल्कि इस पूरी सीरीज में मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो कोई यूट्यूबर नहीं बताता। वो माइंडसेट, वो सोच, वो सच्चाई जो ट्रेडिंग को जुआ बनने से रोकती है और एक प्रोफेशन बनाती है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखा और आगे आने वाले पार्ट्स को भी धैर्य से समझा, तो ट्रेडिंग को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझिए। ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें चार्ट नहीं आता, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें खुद को कंट्रोल करना नहीं आता, उन्हें लालच कंट्रोल करना नहीं आता, उन्हें डर कंट्रोल करना नहीं आता। और यही कारण है कि आज ट्रेडिंग का नाम सुनते ही बहुत से लोग बोलते हैं कि ये सब फ्रॉड है, ये जुआ है, इसमें सिर्फ बड़े लोग ही पैसा कमाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग जुआ तब बनती है जब आप बिना समझे इसमें उतरते हैं, और वही ट्रेडिंग एक स्किल बन जाती है जब आप इसे धैर्य, नियम और सही सोच के साथ करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और इसका जवाब आपको खुद के दिल से देना है। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि एक ट्रेड में थोड़ा सा मुनाफा हुआ और आपने जल्दी से निकाल लिया, लेकिन वही ट्रेड जब नुकसान में गया तो आपने सोचा कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा, और नुकसान बढ़ता चला गया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यही गलती दुनिया का हर नया ट्रेडर करता है, और यही गलती उसे बार बार तोड़ती है, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा चार्ट से नहीं उड़ता, पैसा आपकी कमजोर सोच से उड़ता है। इस वीडियो में और इस पूरी सीरीज में मैं आपको ट्रेडिंग का कोई जादू इंडिकेटर नहीं सिखा रहा, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं दे रहा, बल्कि मैं आपको वो बेस मजबूत करके देने वाला हूं जिसके ऊपर आप अपनी पूरी ट्रेडिंग लाइफ खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि अगर नींव कमजोर है तो ऊपर की सारी मंजिल एक दिन गिर ही जाती है। और यही वजह है कि आप आज देख रहे हैं कि हर रोज नया ट्रेडिंग गुरु आ जाता है, हर रोज नई स्ट्रेटजी वायरल होती है, लेकिन 6 महीने बाद वही लोग वीडियो बनाना बंद कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी से पहले सोच सही होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से समझिए, ट्रेडिंग का असली खेल पैसे का नहीं है, ट्रेडिंग का असली खेल भरोसे का है। भरोसा अपने सिस्टम पर, भरोसा अपने नियम पर, और सबसे ज्यादा भरोसा खुद पर। और जब तक आप खुद पर भरोसा करना नहीं सीखते, तब तक आप चाहे कितनी भी बड़ी पूंजी लगा लो, नतीजा वही रहेगा, क्योंकि मार्केट आपकी भावनाओं को सूंघ लेती है, और जैसे ही आप डरते हो या लालच करते हो, मार्केट आपको वहीं छोड़ देती है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई एक सही एंट्री बता दो, एक सही शेयर बता दो, एक सही टाइम बता दो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि सही सोच कैसे बनाएं, सही डिसिप्लिन कैसे लाएं, सही धैर्य कैसे रखें। और यकीन मानिए, अगर आपने ये 3 चीज सीख ली तो आपको हर दिन ट्रेड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन पैसा कमाने के पीछे नहीं भागता, वो सही मौके का इंतजार करता है, और यही इंतजार उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जिसे समझना आपके लिए जरूरी है। ट्रेडिंग में जीतने वाले लोग बहुत कम ट्रेड लेते हैं और हारने वाले लोग बहुत ज्यादा ट्रेड लेते हैं, क्योंकि नया ट्रेडर सोचता है कि ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा मौका, लेकिन एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर जानता है कि ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा गलती। और यही वजह है कि शुरुआत में ही लोग अपना अकाउंट खाली कर बैठते हैं। अगर आप सच में ट्रेडिंग का मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह मानना पड़ेगा कि आप अभी मास्टर नहीं हैं, और यही बात सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि इंसान का ईगो उसे सीखने नहीं देता। उसे लगता है कि वो सब जानता है, लेकिन मार्केट हर रोज ये साबित करती है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। इस वीडियो को देखकर आप शायद पहली बार ये महसूस करेंगे कि ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये खुद को समझने का रास्ता है। क्योंकि जैसे जैसे आप ट्रेडिंग सीखते हो, वैसे वैसे आपको अपनी कमजोरियां दिखने लगती हैं। आपका गुस्सा, आपकी जल्दबाजी, आपका डर, आपका लालच। और अगर आपने इन्हें सुधार लिया तो सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी सुधर सकती है। इसलिए मैं आपसे फिर से कहूंगा,
अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स में मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो आपको कोई किताब, कोई कोर्स, कोई टेलीग्राम चैनल नहीं सिखाता। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये सिर्फ बातें नहीं होंगी, ये वो सोच होगी जो आपको नुकसान करने वालों की लाइन से निकालकर कमाने वालों की लाइन में खड़ा कर सकती है। ट्रेडिंग शुरू करते समय सबसे पहली लड़ाई मार्केट से नहीं होती, सबसे पहली लड़ाई खुद से होती है। क्योंकि इंसान जब पैसा देखता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और भावनाएं आगे आ जाती हैं। और यही भावनाएं धीरे धीरे उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करती हैं जिनका नतीजा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। इसीलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग में टिकना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि यहां दिमाग से काम लेना पड़ता है, दिल से नहीं, क्योंकि दिल सिर्फ उम्मीद दिखाता है और उम्मीद के भरोसे मार्केट कभी नहीं चलती। बहुत लोग जब ट्रेडिंग में आते हैं तो उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर होता है कि कितना पैसा कमाया जा सकता है। कोई ये नहीं सोचता कि कितना पैसा बचाया जा सकता है, और यहीं पर खेल पलट जाता है। क्योंकि जो ट्रेडर पैसा बचाना सीख जाता है वही धीरे धीरे पैसा कमाना भी सीख जाता है। लेकिन जो शुरू से ही सिर्फ मुनाफे के पीछे भागता है वो पहले ही नुकसान में फंस जाता है, क्योंकि मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी जल्दी अमीर बनना है। एक बहुत बड़ी गलती जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है वो ये कि वो हर मूव में पैसा बनाना चाहता है। उसे लगता है कि अगर चार्ट चल रहा है तो उसमें घुसना ही है, चाहे सेटअप हो या ना हो, चाहे दिमाग शांत हो या ना हो, बस हाथ खुजली करता है और ऑन ऑर्डर लगा देता है। और यही जल्दबाजी धीरे धीरे उसके पूरे अकाउंट को खा जाती है, क्योंकि मार्केट हमेशा मौका देती है लेकिन हर मौका आपके लिए नहीं होता। अगर आप थोड़ी देर के लिए ईमानदारी से खुद से पूछें कि आपने जितने भी नुकसान किए हैं उनमें से कितने नुकसान आपने प्लान के हिसाब से किए और कितने नुकसान आपने गुस्से में, डर में या लालच में किए, तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि असली दुश्मन चार्ट नहीं, आपकी भावनाएं हैं। और जब तक आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना नहीं सीखते तब तक कोई भी स्ट्रेटजी आपको नहीं बचा सकती। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक शब्द होता है बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, बस थोड़ा सा और नीचे आ जाए, बस थोड़ा सा और रुक जाऊं। और यही थोड़ा सा और कब बहुत ज्यादा बन जाता है पता ही नहीं चलता। क्योंकि मार्केट में अगर आपने नियम तोड़ा तो मार्केट आपको माफ नहीं करती, वो आपको सबक सिखाती है, और वो सबक अक्सर बहुत महंगा होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक आम ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर नुकसान को जल्दी स्वीकार कर लेता है, लेकिन आम ट्रेडर नुकसान को स्वीकार ही नहीं करता। वो सोचता है कि अभी पलटेगा, अभी सुधरेगा, अभी वापस आ जाएगा, और इसी उम्मीद में वो अपने छोटे नुकसान को बड़ा बना देता है। जबकि सच ये है कि मार्केट में जो नुकसान जल्दी काट लेता है वही लंबे समय तक खेल पाता है। आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिंग में हर दिन जीतना जरूरी नहीं है, हर हफ्ते मुनाफा होना जरूरी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक टिके रहना जरूरी है। क्योंकि जो लोग रोज पैसा बनाने की सोचते हैं वो जल्दी बाहर हो जाते हैं, और जो लोग सिस्टम पर भरोसा करके धीरे धीरे चलते हैं वही एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और समझ पाते हैं कि असली कमाई कहां से हुई। बहुत से लोग स्टॉप लॉस को दुश्मन समझते हैं। उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस लगाना मतलब खुद ही हार मान लेना, लेकिन असल में स्टॉप लॉस आपकी ढाल होता है, आपकी सुरक्षा होती है। क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे आंख बंद करके सड़क पार करना। कभी कभी बच जाओगे, लेकिन एक दिन टक्कर पक्की है, और वही ट्रेडर लंबे समय तक नहीं टिक पाते। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज होती है धैर्य, लेकिन यही चीज सबसे कम लोगों के पास होती है, क्योंकि आज की दुनिया में सब कुछ फास्ट चाहिए, फास्ट पैसा, फास्ट रिजल्ट, फास्ट लाइफ। लेकिन मार्केट किसी की जल्दी नहीं सुनती, वो अपने टाइम पर चलती है, और जो उसके टाइम के साथ चलता है वही बचता है, बाकी सब रास्ते में ही गिर जाते हैं। एक और सच्चाई जो बहुत कम लोग मानते हैं वो ये कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आपने लिया ही नहीं, क्योंकि जब दिमाग साफ नहीं होता, जब मन अशांत होता है, जब पिछला नुकसान अभी भी सिर में घूम रहा होता है, उस समय लिया गया हर ट्रेड गलत साबित होता है। और यही कारण है कि प्रोफेशनल लोग ट्रेड से ज्यादा खुद को पढ़ते हैं। अगर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को एक मशीन की तरह देखेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि उस मशीन को चलाने वाला इंसान आप खुद हैं। और अगर इंसान थका हुआ है, परेशान है, गुस्से में है, तो मशीन सही कैसे चलेगी? इसलिए सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है, अपनी लिमिट को समझना जरूरी है, और ये मानना जरूरी है कि आज का दिन
शायद ट्रेडिंग के लिए सही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट आपकी उम्मीद के उल्टा चलती है और उस समय आपके अंदर का गुस्सा बाहर आ जाता है। आप बदला लेने की सोचते हैं। आप सोचते हैं कि अभी मार्केट को दिखाता हूं, और यही बदला लेने वाला ट्रेड आपको सबसे बड़ा नुकसान देता है, क्योंकि मार्केट से बदला कभी नहीं लिया जा सकता। मार्केट हमेशा बड़ा होता है। जो लोग ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहते हैं, वो एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका काम सिर्फ सही फैसला लेना है। नतीजा उनके हाथ में नहीं है, नतीजा मार्केट के हाथ में है। और जैसे ही आप नतीजे की चिंता छोड़कर फैसले पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, वैसे ही आपका दिमाग हल्का होने लगता है, और हल्का दिमाग ही सही फैसले ले सकता है। ट्रेडिंग का असली मजा तब आता है जब आप मुनाफे से ज्यादा प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख जाते हैं। जब आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि आज पैसा बना या नहीं, बल्कि ये फर्क पड़ता है कि आपने नियम तोड़े या नहीं। और जिस दिन आप इस सोच पर आ जाते हैं, उसी दिन आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। ट्रेडिंग में एक समय ऐसा आता है जब इंसान को लगने लगता है कि अब उसे सब समझ में आने लगा है। चार्ट थोड़ा पढ़ना आ गया है, 2-4 अच्छे ट्रेड निकल आए हैं, अकाउंट में थोड़ी ग्रोथ दिखने लगी है, और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। क्योंकि यही वो पल होता है जब आत्मविश्वास धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने लगता है और इंसान नियमों को ढीला करने लगता है। उसे लगता है कि अब स्टॉप लॉस इतना जरूरी नहीं है, अब साइज थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, अब रिस्क थोड़ा ज्यादा लिया जा सकता है। और यही सोच धीरे धीरे उसे उसी जगह वापस ले जाती है जहां से उसने शुरुआत की थी। मार्केट बहुत चालाक है। वो आपको पहले थोड़ा जीतने देती है ताकि आप खुद को स्मार्ट समझने लगो, और जैसे ही आप अपने नियमों से खेलना शुरू करते हो, वो आपको याद दिला देती है कि असली बॉस कौन है। इसलिए अगर आप सच में मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आत्मविश्वास और घमंड के बीच की लाइन बहुत पतली होती है, और जो ट्रेडर इस लाइन को पार कर जाता है, वो फिर चाहे कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, नुकसान से बच नहीं पाता। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना नहीं होता। सबसे मुश्किल काम होता है एक जैसी सोच को लंबे समय तक बनाए रखना, क्योंकि इंसान का मन बहुत जल्दी बदलता है। आज वो शांत है, कल वो चिड़चिड़ा है, आज वो धैर्य में है, कल वो जल्दी में है। और यही बदलता हुआ मन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसलिए जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं, वो ट्रेडिंग को अपनी भावनाओं से अलग कर देते हैं। वो इसे एक काम की तरह देखते हैं, किसी परीक्षा की तरह नहीं जहां हर दिन रिजल्ट चाहिए। एक सच्चाई जो बहुत कम लोग मानते हैं वो ये है कि ट्रेडिंग में हार भी उतनी ही जरूरी है जितनी जीत। क्योंकि अगर आपको कभी नुकसान ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आप बहुत कम सीख रहे हैं या बहुत कम खेल रहे हैं। लेकिन यहां फर्क समझना जरूरी है। सीख देने वाला नुकसान और तोड़ देने वाला नुकसान। सीख देने वाला नुकसान वो होता है जो नियम के अंदर होता है, और तोड़ देने वाला नुकसान वो होता है जो नियम तोड़कर होता है। और समझदार ट्रेडर दोनों में फर्क करना सीख जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान एक सही ट्रेड लेता है, प्लान के हिसाब से लेता है, लेकिन फिर भी नुकसान हो जाता है, और उस समय मन टूटने लगता है। लगता है कि जब सही करके भी नुकसान हो रहा है तो फायदा क्या। लेकिन यहीं पर धैर्य की असली परीक्षा होती है, क्योंकि मार्केट हर सही फैसले का तुरंत इनाम नहीं देती, लेकिन लंबे समय में सही फैसले कभी बेकार नहीं जाते। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी आदत होती है खुद से सच बोलने की, क्योंकि आप मार्केट से झूठ बोल सकते हैं, दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोलने लग गए तो फिर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अगर नुकसान आपकी गलती से हुआ है तो उसे मानना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप गलती मानोगे नहीं, तब तक आप उसे ठीक भी नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग ट्रेडिंग जर्नल बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें लगता है कि बस चार्ट देख लिया काफी है, लेकिन असल में चार्ट से ज्यादा जरूरी होता है खुद को देखना। ये देखना कि उस दिन आपका मूड कैसा था, आपने ट्रेड क्यों लिया, आपने नियम क्यों तोड़ा या क्यों नहीं तोड़ा। क्योंकि धीरे धीरे जब आप खुद को पढ़ना सीख जाते हैं, तो मार्केट अपने आप आसान लगने लगती है। ट्रेडिंग में पैसा तब फिसलता है जब इंसान जल्दी सब कुछ ठीक करना चाहता है। एक नुकसान हुआ तो तुरंत अगला ट्रेड लेकर उसे भरना चाहता है। 2 नुकसान हुए तो साइज बढ़ाकर बदला लेना चाहता है, और यही जल्दबाजी उसे और गहरे गड्ढे में धकेल देती है। जबकि सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में नुकसान को भरने का सबसे अच्छा तरीका अगला ट्रेड नहीं होता, बल्कि थोड़ा रुकना होता है। रुकना बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि रुकने में धैर्य चाहिए, और धैर्य आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज है। लेकिन जो ट्रेडर रुकना सीख जाता है, वही लंबे समय तक चल पाता है, क्योंकि वो जानता है कि हर दिन लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है,
कभी कभी पीछे हटना भी जीत का हिस्सा होता है। एक मास्टर ट्रेडर बनने के लिए आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आप हर मूव पकड़ नहीं सकते, आप हर ट्रेंड में नहीं रह सकते और आपको हर मौके पर पैसा नहीं बनाना है। क्योंकि जैसे ही आप ये स्वीकार कर लेते हैं, वैसे ही आपके अंदर का दबाव कम होने लगता है, और दबाव कम होगा तो गलतियां भी कम होंगी। मार्केट में जो लोग बहुत शोर मचाते हैं, बहुत जल्दी अमीर बनने की बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, वो ज्यादा दिन नहीं टिकते। और जो लोग चुपचाप अपने काम पर ध्यान देते हैं, छोटे छोटे नियमों को रोज फॉलो करते हैं, वही धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग दिखावे का खेल नहीं है, ये सहन शक्ति का खेल है। याद रखिए, मास्टर बनने का मतलब ये नहीं कि अब नुकसान नहीं होगा। मास्टर बनने का मतलब ये है कि नुकसान आपको तोड़ेगा नहीं, वो आपको डराएगा नहीं, वो आपको भटकाएगा नहीं। क्योंकि जब आपका सिस्टम मजबूत होता है तो आप जानते हैं कि एक दिन खराब जा सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी खराब नहीं होगी। जो इंसान खुद पर काम करना शुरू कर देता है, अपने नियमों को ईमानदारी से निभाता है और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वही धीरे धीरे उस स्टेज पर पहुंचता है जहां ट्रेडिंग तनाव नहीं बल्कि एक शांत काम बन जाती है। और यहीं से असली प्रोफेशनल जर्नी शुरू होती है। सबसे बड़ी पहचान ये नहीं होती कि आपने कितना पैसा कमा लिया, बल्कि ये होती है कि मुश्किल समय में आप कैसे बने रहे। क्योंकि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हर कोई खुद को समझदार समझने लगता है, लेकिन जब लगातार 2-3 नुकसान होते हैं, जब मार्केट आपकी समझ के उल्टा चलती है, जब आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, उसी समय असली ट्रेडर और भीड़ में फर्क साफ दिखाई देता है। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को यह एहसास होने लगता है कि ट्रेडिंग कोई बाहर की लड़ाई नहीं है, ये पूरी तरह अंदर की लड़ाई है। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे शोर कम होने लगता है। अब हर टिप पर कूदने का मन नहीं करता, अब हर मूव पकड़ने की बेचैनी नहीं रहती। अब इंसान जानता है कि उसे क्या नहीं करना है, और यकीन मानिए, यही समझ सबसे बड़ी जीत होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि मास्टर बनने का मतलब बहुत ज्यादा ट्रेड लेना, बहुत बड़ा अकाउंट होना या रोज स्क्रीनशॉट डालना होता है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। मास्टर वो होता है जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसे मार्केट के सामने झुकना आता है और जो ये जानता है कि आज का नुकसान भी उसके सिस्टम का ही हिस्सा है, कोई हादसा नहीं। ट्रेडिंग में स्थिरता सबसे कीमती चीज है, लेकिन यही चीज सबसे ज्यादा टूटती भी है। क्योंकि इंसान का मन बहुत जल्दी ऊब जाता है। उसे लगता है कि अब कुछ नया करना चाहिए, अब तरीका बदलना चाहिए, अब रिस्क बढ़ाना चाहिए, और यही बार बार बदलने की आदत उसे एक ही जगह घुमाती रहती है। जबकि जो लोग एक छोटे से सिस्टम को पकड़कर सालों तक उसी पर टिके रहते हैं, वही धीरे धीरे आगे निकलते हैं। मार्केट आपको हर दिन ये सिखाने की कोशिश करती है कि नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है, और जैसे ही आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, वैसे ही आपका तनाव आधा हो जाता है। क्योंकि अब आप ये साबित करने की कोशिश नहीं करते कि आप सही हो, आप सिर्फ ये देखते हो कि आपने सही प्रक्रिया अपनाई या नहीं। और यही सोच इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है। एक समय के बाद ट्रेडिंग में पैसा सेकेंडरी हो जाता है और शांति प्राइमरी। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तब फैसले साफ होते हैं, और जब फैसले साफ होते हैं तब नुकसान भी सीमित रहता है और मुनाफा धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगता है, बिना जोर लगाए, बिना लड़ाई किए। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि ट्रेडिंग में असली ताकत खुद को रोकने में होती है, ट्रेड लेने में नहीं। क्योंकि ट्रेड तो कोई भी ले सकता है, लेकिन गलत वक्त पर खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। और यही मुश्किल चीज जब इंसान सीख लेता है, तब वो भीड़ से अलग खड़ा हो जाता है। जो लोग सालों तक मार्केट में टिके रहते हैं, वो एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन आपके पक्ष में होंगे, कुछ दिन आपके खिलाफ, लेकिन अगर आपने अपने नियमों को हर दिन एक जैसा रखा तो नतीजे लंबे समय में आपके पक्ष में झुकने लगते हैं। और यही लंबा समय वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते। ट्रेडिंग आपको धैर्य सिखाती है, आपको जिम्मेदारी सिखाती है, आपको ये सिखाती है कि गलती का बहाना नहीं बनाना है। और जब इंसान ये सब सीख लेता है तो उसका असर सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता, उसका असर उसकी सोच में, उसके फैसलों में, उसकी जिंदगी में भी दिखने लगता है। एक मास्टर बनने का मतलब ये नहीं कि अब डर खत्म हो गया, डर हमेशा रहेगा, लेकिन फर्क इतना होता है कि अब डर फैसले नहीं लेता, फैसले नियम लेते हैं। और नियम अगर पहले से तय हैं तो दिमाग को हर बार लड़ना नहीं पड़ता, वो बस पालन करता है। मार्केट में टिके रहने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप खुद को किसी से कंपेयर करना बंद कर दें।